दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे वेरी फेमस पोएम उपगुप्ता, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बहुत ही फेमस पोइट हैं और बहुत ही फेमस उनकी ये कविता है। इसके बारे में बात करेंगे आज पूरी डिटेल में, लाइन बाय लाइन मैं इसका आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो पहले से थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इस पोएम के बारे में दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं। एक तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो डिसाइपल हैं लॉर्ड बुद्धा के, एक यंग एसेटिक तपस्वी हैं। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो है एक डांसिंग गर्ल, जो कि मथुरा की एक डांसिंग गर्ल है। तो उसके बारे में मेनली यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बताना चाहता है, इसमें दो चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे परमानेंट और इनपरमानेंट दो चीज़ें हैं। वो कहता है कि जो फिज़िकल ब्यूटी है और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो परमानेंट नहीं है, और दूसरी तरफ जो बॉडीली प्लेजर है और जो जो फिज़िकल प्लेजर है वो परमानेंट नहीं है। सिर्फ जो लव एंड ह्यूमैनिटी है, लव एंड ह्यूमैनिटी वो ही प्योर है, सिंपलिसिटी प्योर है, तो जो कि परमानेंट है। तो दोनों को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैसेज दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है बाय द पोइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो लाइन बाय लाइन मैं सारी ट्रांसलेशन आपको इसमें करके बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा एंड तक इस वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. जो बुद्धा का शिष्य है उपगुप्ता, वो एक दिन रात को जो मथुरा सिटी है, मथुरा शहर है, वहाँ पे ज़मीन पर लेटा हुआ है। तो ज़मीन पर लेटा हुआ दिखाया है, एक शिष्य है। मेनली ये असेटिक हैं, तपस्वी हैं, जो कि वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं, जो कंफर्टनेस है, उनसे दूर हैं। तो इनको ज़मीन पे सोया हुआ दिखाया है फर्स्ट सीन में। Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि लैम्प्स वर ऑल आउट, सारी बत्तियाँ बुझा दी गई हैं। डोर्स वर ऑल शट, क्योंकि रात का समय है तो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने का एक क्लाउडी जो सीन है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर सारे जो तारे हैं वो भी छिप रखे हैं, यानी कि अंधेरी रात है। Whose feet were those tinkling with ankles? Whose feet were those tinkling with anklets? तो टिंकलिंग होता है छन छन की आवाज़ आना। एंकलेट्स होती हैं जो पैरों में जो औरतें पाजेब डालती हैं, उसको कहते हैं। तो एक लड़की यहाँ पे एंटर होती है सीन में, तो जिसके पाँव में जो है वो आवाज़ आ रही है छन की, छन छन की। टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन, अचानक से जो उपगुप्ता है उसके साथ टकरा जाती है। जब वो लेटा हुआ है तो उसकी छाती से टकरा जाता है उसका पैर। ही वोक अप स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है चौंक के, जब हम खड़े होते हैं ना, तो ऐसे ही जो उपगुप्ता है वो चौंक के खड़ा हो जाता है। एंड लाइट फ्रॉम अ वुमेन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज। तो यहाँ पे जो वो वुमेन है, वो जो डांसिंग गर्ल है, तो उसके हाथ में एक लैम्प होता है, तो उससे जो लाइट निकल रही होती है वो उस यंग मॉन्क के ऊपर जो है वो पड़ती है, उसके फेस के ऊपर। फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज, फॉरगिविंग आइज यहाँ पे कवि कह रहा है कि माफ़ी भरी जो आंखें हैं, यानी कि वो जो मॉन्क है, जो वो तपस्वी है जो लेटा हुआ है, जिसके साथ अभी वो टकराई है, तो उसने उसे देखते सार पहले ही माफ़ कर दिया है। माफ़ी भरी आंखें हैं उसकी। तो वो इसमें यहाँ पे ये प्रेटेंड कर रहे हैं कि ये कोई डेलिबरेटली अटेम्प्ट नहीं है उसकी, तो पहले ही उसको माफ़ कर दिया गया है। इट वॉज द डांसिंग गर्ल स्टार्ट विद ज्वेल्स, ये एक नर्तकी है जिसने गहने पहने हुए हैं। वेयरिंग अ पेल ब्लू मैंटल, तो जिसने एक हल्के नीले रंग का जो मैंटल है, एक पहरावा होता है ये, तो वो पहना हुआ है। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, अपने जवानी के नशे में ये चूर है।
शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सॉ यंग फेस ऑस्टरली ब्यूटीफुल। तो जब उसने अपना जो लैंप था उसके हाथ में, लड़की के हाथ में जो लैंप था, उसने नीचे किया और उसका जवान फेस देखा, जो कि ऑस्ट्रली होता है सिंपल सोबर, नैतिक रूप से सख्त और तपस्वी का जो फेस होता है ना, तो उसको ऑस्ट्रली ब्यूटीफुल, तो उसको बहुत सुंदर लगा वो। फॉर गिविंग मी यंग असेटिक, तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो जवान तपस्वी। सेड द वुमन, उस लड़की ने कहा। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, निम्रता से मेरे घर चलो। द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट बेड फॉर यू, ये जो धूड़ भरी ये जो ज़मीन है वो तुम्हारे लिए नहीं है। द यंग ascetic answered, तो जवान जो तपस्वी था उसने आंसर दिया, उसने जवाब दिया। वुमेन गो ऑन योर वे, तो उसने कहा कि तुम अपने रास्ते पे जाओ। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा जो है हिडन इसमें मीनिंग है, योर वे। तो योर वे में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, एक तो मॉन्क का और दूसरा वो डांसिंग गर्ल का। तो यहाँ पे इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है इस वर्ड का, योर वे का। ही आस्क हर टू गो ऑन विद हर वर्ल्डली प्लेजर, तो उसको कहा कि तुम अपने वर्ल्डली प्लेजर के रास्ते पर जाओ, जो वो कर रही है ना। शी वॉज यंग एंड वेरी रिनाउंस्ड टू लीव दैट मटीरियल एंड फिजिकल प्लेजर्स, तो वो उसका त्याग नहीं कर सकती। एक तरफ वो जो डांसर है, ठीक है, उसको जंग दिखाया गया है, तो वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स में, फिजिकल प्लेजर्स में इतनी इन्वॉल्व है कि उसको त्याग नहीं सकती। तो दूसरी तरफ जो असेटिक है, जो तपस्वी है, यंग असेटिक है, तो उसका रास्ता जो है, ही वॉज वेरी सिंपल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, वो जो इन्वॉल्व है उसमें, तो वो उसका रास्ता है। तो यहाँ पे जो कवि ने वेरी ब्यूटीफुली इसको जो वर्ड के साथ प्ले किया है, गो ऑन योर वे, तो उसको कहा तुम अपने रास्ते जाओ। व्हेन द टाइम इज़ राइप आई विल कम टू यू, जब समा आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, तो देखिए यहाँ पे पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच। तो आपने सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, तो इन अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, तो जब ये वर्ड उन्होंने कहा ना ऑन योर वे, तो उसी साथ एक सीन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी एक हिडन मैसेज है। तो यहाँ पे जो नेचर है वो भी इस अपने गुस्से से दांत दिखाती है अपने। सडनली द ब्लैक नाइट, जो रात है, उसने अपने दांत निकाले, इन अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, बिजली चमका के उसने अपने दांत दिखाए। ये कहना चाहता है कवि। द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, तो ये जो क्लाउडी जो मौसम दिखाया गया है वहाँ पे, तो जो बादल हैं वो भी गुस्से से चेतावनी देने के लिए, गुस्से से जब कोई बोलता है ना तो उसको ग्राउल्ड कहते हैं। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, किसी आकाश से एक तरफ एक आवाज़ आती है, चेतावनी की जैसे होती है ना, तो वैसे। द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, तो यहाँ पे पहले बिजली चमकी, फिर आवाज़ आई। तो ये भी एक मैसेज है कि जिसमें उसके साथ अगेंस्ट है, कुदरत उसके अगेंस्ट है उस वुमन के। तो जब वो तपस्वी ये कह रहा है कि तुम अपने अपने रास्ते जाओ, तो उसके बाद जो नेचर है वो भी उस तपस्वी के साइड पर है और अगेंस्ट है उस वुमन के। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस सीन को। द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, तो जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कि जो औरत है वो डर से कांपने लग जाती है। अननोन डेंजर, जो आने वाला, जिसके बारे में वो नहीं जानती, उस खतरे से, ठीक है। अ ईयर हैज़ नॉट येट पास्ड, अभी साल पूरा भी नहीं बीता था। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन स्प्रिंग सीजन। अब ये ना पोइम का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, इसमें दो सीन दिखाए गए हैं।
फर्स्ट सीन हैज़ बीन ओवर, एंड दूसरा सीन अब शुरू हो चुका है। अ ईयर हैज़ नॉट येट पास्ट, इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग सीजन। तो बसंत का मौसम है और अप्रैल का जो शाम का एक दिन है, ठीक है जी। तो ये दिखाया गया है। बसंत एक्चुअली किसको करती है कि बसंत एक नई शुरुआत कह सकते हैं इसको, नए जन्म का एक मौसम होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे शुरुआत होती है एक मौसम की, तो बसंत दिखाई गई है यहाँ पे। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम्स। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, वे साइड जो ट्रीज़ होते हैं रास्ते के किनारे पर, तो वहाँ पे फूल उग रहे हैं पेड़ों पर, नए नए फूल उग रहे हैं। गे नोट्स ऑफ फ्लूट कम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। तो यहाँ पे मौसम के बारे में बताया गया है कि ये जो हवा है, ठीक है, तो उसमें भी जो है म्यूज़िकल साउंड्स मिली हुई हैं। गे नोट्स ऑफ द फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। जो हवा है वो गर्म है, ठीक है, वार्म है, स्प्रिंग एयर, और दूर से आवाज़ें आ रही हैं। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग। वो गर्म हवाओं के साथ म्यूज़िकली जो है वो साउंड्स आ रही हैं ब्रीज के साथ। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो जो वहाँ मथुरा के जो लोग हैं वो वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल में गए हुए हैं फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर, फूलों का त्यौहार मनाने के लिए। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। लोग वहाँ से गए हुए हैं जंगलों में, तो वहाँ पे जो रात का टाइम है, फुल मून का टाइम है, और जो आसमान के बीचों बीच जो फुल मून है वो निकला हुआ है और नीचे देख रहा है साइलेंट टाउन को, परछाइयों को देख रहा है अपनी रोशनी में। मून ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। द यंग ascetic was walking in the lonely street। तो वो जो जवान तपस्वी है उपगुप्ता, वो जा रहा है जो सुनसान गलियों में। while overhead the love sick quails uttered from the mango branches their sleepless plaint। तो वहाँ पे जो पेड़ के ऊपर ना मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री की ब्रांचेस के ऊपर कोयल बैठी हैं, तो वो लव सिक्स अटर्ड, तो वो गा रही हैं देयर स्लीपलेस प्लेंट के बारे में जो है वो कोयलें आवाज़ें निकाल रही हैं। उपगुप्ता पास थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पर्ट। तो रैम्पर्ट क्या होता है? किले की बाहरी जो दीवार होती है ना, किसी भी जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं किसी शहर के बाहर या किले के बाहर, जो डिवाइड करती हैं उस शहर को दूसरे इलाके से, तो उसके पास जो है सिटी गेट के पास जो है उपगुप्ता वहाँ से गुजर रहा है। Was that a woman laying at his feet in the shadow of the mango grove। तो मैंगो ग्रूव होता है जो आम के पेड़ का दरख्त है ना, उसकी छाँव में उसकी परछाई पड़ रही है, उस परछाई में, उस शेडो में एक लेडी पड़ी हुई है, तो वो उसके अचानक पैरों में आ जाती है। स्ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्ट्रक होता है जिसके ऊपर किसी ने हमला कर रखा हो। किसके साथ हमला हुआ है? विद ब्लैक पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस होता है महामारी, तो काली महामारी जिसके ऊपर हमला कर चुकी है। हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसका जो सारा शरीर है, तो उसको शरीर के जो है सोर्स होते हैं, जख्म जो कीटाणुग्रस्त होते हैं, वो स्मॉल पॉक्स से सारा शरीर जो है भरा पड़ा है। शी हैड बीन हरिडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन टू अवॉइड हर पॉइजनस कंटेजन। तो उसको जल्दी से, जो हरिडली होता है जल्दबाजी में, उसको बाहर निकाल दिया गया है टाउन से। क्यों? क्योंकि उसको जो छूत की बीमारी है, संपर्क से जो फैलती होती है ना, तो उसको बोलते हैं कंटेजन। तो कंटेजन जो एक पॉइजनस बीमारी है कहते हैं, उसकी
उसकी वजह से उसको उस टाउन से बाहर निकाल दिया गया है। द ascetic sat by her side, took her hand on his knees, took her head on his knees। तो जो उस तपस्वी ने जो तपस्वी है वो उसके पास आकर बैठ गया है और उसका सिर जो है, उस लड़की का जो सिर है, उसने अपने घुटने पे रख लिया है। एंड moistened her lips with water, उसके जो सूखे हुए होंठ हैं उसको उसने पानी लगाया। एंड smeared her body with sandal worm, तो चंदन की जो एक मलहम होती है तो उसने उसकी बॉडी पर लगाई। Who are you, merciful one, हे दयालु तुम कौन हो? asked the woman, उस औरत ने पूछा। The time at last has come to visit you, तुम्हें मिलने का आखिर में जो तुम्हें मिलने का वो टाइम आ गया है। एंड आई एम हेयर, और मैं यहाँ हूँ। रिप्लाइड द यंग ascetic, उस जवान तपस्वी ने रिप्लाई किया, उसको उत्तर दिया। तो ये थी आज की हमारी पोएम उपगुप्ता। तो बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो पोएम है वो लिखी गई है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी हैं कि जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो परमानेंट नहीं हैं, और जो लव एंड ह्यूमैनिटी है वही परमानेंट है, जो सिंपलिसिटी है वही परमानेंट है। ये जो फिज़िकल प्लेजर्स हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये सभी इम्परमानेंट हैं। तो इसी को यहाँ पे उपगुप्ता पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिखाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके कोई भी सजेशंस होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इससे मुझे और भी मोटिवेशंस मिलती हैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।